हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम विवाह के प्रकार को पढ़ेंगे। एक साधारणतः जो हम विवाह कहते हैं वो होता है कि विवाह का जो रूप होता है वो समाज टू सोसाइटी चेंज होता रहता है। जैसे कि जो उसका स्वरूप है, हिंदू समाज को अगर हम देखें, उसमें विवाह देखेंगे तो वो एक धार्मिक संस्कार है। हम उसको एक धार्मिक संस्कार मानते हैं क्योंकि उसमें अनेक रीति रिवाज होते हैं और एक अनेकों मंत्रोच्चारण के द्वारा विवाह संपन्न किया जाता है। तो इस वजह से हम उसे जो है एक धार्मिक संस्कार मानते हैं, और जो हमारा मुस्लिम विवाह होता है उसे सिर्फ हम एक सामाजिक समझौता मानते हैं। तो ठीक है, अब इसमें हम जो है विवाह के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा हिंदू समाज ने विवाह के क्षेत्र में हमको जो अवधारणाएं दी हैं, उसके द्वारा जो हम सेलेक्ट करते थे उसमें था कि जिन जिन एरियो से हम जीवन साथियों का चुनाव कर सकते थे उसमें था जैसे बहिर्विवाह, अंतर्विवाह के द्वारा भी, अनुलोम प्रतिलोम, लेविरेट, सैरोरेट, इन सब के द्वारा जो है हम अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते थे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अनुलोम विवाह के बारे में। ठीक है, तो जी अनुलोम विवाह होता है ना, इसमें ऐसा होता है, ये अनुलोम विवाह में ऐसा होता है कि जो अनुलोम विवाह में मैन जो होता है वो उच्च जाति का होता है। इसमें पुरुष उच्च जाति का और महिला जो है लो कास्ट की होती है। यानी कि मैन को हमने अनुलोम विवाह के अंदर हाई कास्ट का माना है, हाई कास्ट का हो गया, और जो इसमें वुमेन होती है वो हमारी जो है लो कास्ट की होती है। जैसे कि हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल रूप में देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई पुरुष ब्राह्मण है, तो अगर वो ब्राह्मण है तो इसमें महिला जो है लो कास्ट की होगी। तो ब्राह्मण जो है क्षत्रिय से विवाह कर सकता है, क्षत्रिय से कर सकता है, वैश्य से कर सकता है, शूद्र, यानी कि वो जो नीचे की उसकी जो 3 कैटेगरीज हैं वो उनमें जो है विवाह कर सकता है। तो हमारा ये जो आता है किसके अंदर आता है, अनुलोम विवाह के अंदर आ गया। वैसे अगर हम प्रतिलोम विवाह को देखेंगे तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें हम जो है मेन को हम इसमें लो कास्ट का लेते हैं, और जो इसमें वुमेन होती है वो जो हमारी होती है हाई कास्ट की होती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई इसमें मेन लो कास्ट का होगा, तो इसमें जो होता है क्या होता है कि प्रतिलोम विवाह में मेन हमारा जो है लो कास्ट का हो गया, और जो हमारी वुमेन हो गई वो हो गई हमारी हाई कास्ट की। मतलब कि एक ब्राह्मण लड़की जो है वो जो उसकी नीचे की जो 3 कैटेगरीज होती हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन तीनों से जो है विवाह कर सकती है, क्योंकि इसमें जो है मेन को लो कास्ट का होना होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे समझना चाहें तो आसान रहेगा आपके लिए। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ हमने ये मैरिज के टाइप्स देखे हम कौन कौन से, या एक हो गया हमारा इसमें अनुलोम विवाह, और एक हो गया हमारा इसमें प्रतिलोम विवाह। ठीक है, और इसमें हमने यहाँ पे एक लड़के को ले लिया और यहाँ पर हमने जो है लड़की को सेलेक्ट कर लिया, कन्या जो होती है। तो जो अनुलोम विवाह होता है उसके अंदर जो है लड़का जो होगा वो हाई कास्ट का होगा, यानी कि लड़का हाई कास्ट का होगा और जो लड़की है वो लो कास्ट की होगी। वैसे ही प्रतिलोम जो होगा वो इसका अपोजिट होगा। प्रतिलोम में लड़का जो है लो कास्ट का होगा और लड़की जो है हाई कास्ट की होगी। ठीक है, समझ गए। और इसके अलावा हम अब, ठीक है, ये हो गया पूरा। अब हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे जो हमारा है लेविरेट विवाह। तो लेविरेट विवाह होता है कि पति के मरने के बाद जब यदि कोई स्त्री पति के भाई के साथ विवाह कर लेती है, मान लीजिए किसी का जो है हस्बैंड जो है मर गया है, नहीं है, तो वो जो है क्या करेगी, उसका पति मरने के बाद अपने पति के भाई से शादी कर लेगी। मतलब कि अपने जो है देवर वगैरह जो भी होते हैं ये पति के भाई, उनसे जो है वो शादी विवाह कर लेती है। तो ये हमारा जो है लेविरेट विवाह के अंदर आता है। ठीक है, तो हमारा इसके बाद है नेक्स्ट सैरोरेट विवाह। सैरोरेट विवाह होता है साली के साथ विवाह, यानी कि पत्नी के मरने के बाद। उसमें जो था क्या, पति के मरने के बाद पति के भाई से विवाह, तो उसको लेविरेट कहा गया। और सैरोरेट विवाह यानी कि पत्नी के मरने के बाद, यानी कि पत्नी के मरने के बाद। तो सैरोरेट मतलब साली पत्नी के मरने के बाद जो है वो जो है अपनी किससे, साली के साथ विवाह कर लेता है, साली के साथ विवाह। तो हम इस विवाह को क्या कहेंगे,
सैरोरेट विवाह कहेंगे। ठीक है, तो अब हमारा इसमें नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे बहिर्विवाह क्या होता है। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें होता है कि जो एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य होता है वो जो है उस समूह के जो है बाहर ही विवाह करता है, अर्थात उसको समूह के अंदर विवाह करने की मनाही होती है, यानी कि वो अपने समूह के अंदर विवाह करने की मनाही होती है, उसको विवाह करने की मनाही होती है। और ये विवाह हमारा बहिर्विवाह कहलाता है, यानी कि वो इसमें अपने गोत्र के अंदर सपेट कजिन विवाह आदि वो इसमें जो है उन लोगों के साथ विवाह नहीं कर सकता है गोत्र आदि के अंदर अपने, तो इसको जो है हम बहिर्विवाह कहते हैं। और ये हमको जैसे कि एग्जाम्पल खासी जनजाति हो गई हमारी, और हमारी कुकी जनजाति, मतलब काफ़ी जनजातियाँ हैं जिनके अंतर्गत हमारे जो है खासी जनजाति हो गई, कुकी जनजाति हो गई, जिनके अंदर हमारे ही जो है, इसके अलावा भी बहुत सी हैं जिसके अंदर ये बहिर्विवाह का प्रचलन है। ठीक है, और जो अब हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा अंतर्विवाह, यानी कि ये विवाह क्या होता है। इसमें ऐसा होता है कि इसके अंदर जो एक व्यक्ति होता है वो सिर्फ अपने समूह, यानी कि जो उसका समूह होगा उसी के अंदर विवाह करेगा, अपनी जाति में, अपनी उपजाति में ही वो विवाह करेगा। यदि वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कन्या, मतलब ब्राह्मण से ही, कान्यकुब्ज ब्राह्मण है तो वो कान्यकुब्ज ब्राह्मण है तो वो कान्यकुब्ज कन्या से ही विवाह करेगा, या सरयुपरीन ब्राह्मण है वो तो सरयुपरीन कन्या से ही विवाह करेगा, अर्थात उसको अपनी जाति या उपजाति में ही अपनी जाति या उपजाति में ही विवाह करना होता है। विवाह मतलब इसमें सिर्फ इस बात पे जोड़ जाता है कि जो भी व्यक्ति है वो अपनी जाति उपजाति में ही विवाह करे, तो इसको हम क्या कहेंगे, अंतर विवाह कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।